चलिए लास्ट लेक्चर में हम लोग गुड नाइट ही बोल देते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो हम लोग देखे हैं वो हम लोग टेरिडोफाइट्स का उसका पूरा कैरेक्टर और उसका लाइफ साइकिल एग्जाम्पल सब कुछ देखे थे। टेरिडोफाइट्स में एक्चुअली उसका रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स देखना है, रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों तरह से है, रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। दोनों तरह का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, और दोनों तरह के रिप्रोडक्शन का मतलब एसेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है। तो सेक्सुअल वाला ये मेनली, ये है मेनली। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि होता भी है, ये होता है बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइट्स में देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन प्लांट बॉडी हम टेरिडोफाइट्स का आपको दिखा रहे हैं। जैसे मेन प्लांट बॉडी जो टेरिडोफाइट्स का होगा, ठीक है, ये मेन प्लांट बॉडी जो है टेरिडोफाइट्स का, एक जो है देखो फर्न जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको तुम लोग पहचानते होगे, ये फर्न है। इस तरह का प्लांट देखा होगा, बुके उके में देता है साथ में, दिस प्लांट इज फर्न। और फर्न जो है इसका, ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ये पूरा प्लांट था, जड़ वड़ अलग हो गया है थोड़ा सा मेरे तोड़ने के गलती की वजह से, ठीक है। इसका पूरा प्लांट जो है देखो, इसमें रूट वूट भी दिखेगा तुमको, इस प्लांट में इसका रूट वूट भी दिखेगा। एक्चुअली पूरा प्लांट जो है ना इस तरह एक थैलस पर लगा होता है, इसको मिटाते हैं तो तुमको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये डायोप्टेरिस का जैसे मेन प्लांट है, ये डायोप्टेरिस का ये मेन प्लांट होगा। इस तरह से इसका थैलस है, यहां से स्टेम निकला हुआ होगा, और इस पर देखो तो इस तरह से लीफ लगा हुआ, ठीक है। इस तरह से लीफ ढेर सारा लगा हुआ। ये इसका मेन, ये स्टेम वाला पार्ट है, इसके साथ यहाँ पर रूट होता है, ठीक है। ये स्टेम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका लीफ वाला पार्ट है। दिस इज द प्लांट। अब ये मेन प्लांट है, मेन प्लांट इसका क्या होता है, स्पोरोफाइट। मेन प्लांट को क्या बोलते हैं तो स्पोरोफाइट होता है मेन प्लांट। अब मेन प्लांट में जो लीफ देख रहे हो ना, ये जो लीफ देख रहे हो, लीफ को हम तुमको दिखाते हैं कि अभी देखो एक इमेच्योर लीफ दिखाता है, ये अभी ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ है। इस पर देखो कुछ भी, ये लीफ का ऐसे वाला सामने वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला जो है सामने वाला पार्ट है, और ये लीफ का जो है नीचे वाला पार्ट है, देखो प्लेन जैसा दिखेगा, इस पर कोई दाग वाग नहीं है। ये इमेच्योर है, अभी नया लीफ है। इसका जब मैच्योर लीफ दिखाया गया, ये देखो मैच्योर लीफ है, दिस वन इज मैच्योर लीफ, ये इसका काफी मैच्योर लीफ है। मैच्योर लीफ का भी ये क्या होगा, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया,
लेकिन देखो इस लीफ को मैं ऐसे उलटता हूं, उलट करके इसके नीचे वाला पार्ट को देखो, इसको मैं एक को तोड़ ले रहा हूं और एक को तोड़ करके तुमको दिखाते हैं कि इसके नीचे वाला पार्ट में ढेर सारा देखो डॉट 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 दाग की तरह दिखेगा। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट में यहां से पूरा भर के देखो एकदम डॉट डॉट दाग सा दिखाई पड़ रहा होगा। एक्चुअली ये इसके लीफ के बैक साइड, ये कहां है, लीफ के बैक साइड। लीफ के बैक साइड में देखोगे हर लीफ के साथ इस तरह से लोग ढेर सारा डॉट डॉट बना है। ठीक है, इस तरह से ये एक्चुअली ये जो डॉट्स है ना, एक डॉट्स को हम लोग बोलते हैं सोरस। एक डाउट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोरस। वन डाउट इज कॉल्ड सोरस। ये कहां है, ऑन दी बैक सरफेस ऑफ लीफ। बैक सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के बैक सरफेस पर ये डॉट डॉट जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डॉट डॉट जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज सोरस। और सोरस के अंदर में होता है, सोरस के अंदर में होता है स्पोरेंजियम। सोरस के अंदर में क्या होता है, स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है, अभी तक देखो सोरस क्या है, एक्चुअली ढेर सारा ऐसे डॉट, ये डॉट है, इसके अंदर ढेर सारा स्पोरेंजियम। सोरस के अंदर ढेर सारा स्पोरेंजियम, और एक स्पोरेंजियम ऐसे दिखाए, ये एक स्पोरेंजियम दिखा रहे हैं, ये इसी का ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोरस। और एक स्पोरेंजियम ये क्या बनाएगा, पहले स्पोर। ये स्पोरेंजियम क्या बनाएगा, स्पोर। स्पोरेंजियम क्या बनाएगा, स्पोर। अब ये स्पोर का प्रोडक्शन हो गया, ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, ऑन जर्मिनेशन। स्पोर का होगा जर्मिनेशन, और पहला एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये हार्ट सेपरेट इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, देखो। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर ये बनाता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोथेलस। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोथेलस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोथेलस। प्रोथेलस के अंदर, प्रोथेलस के अंदर यहां पर मेल और दूसरा यहां पर फीमेल। प्रोथेलस के ऊपर ये मेल ऑर्गन है, ये समझ लो मेल सेक्स ऑर्गन है, और इसको हम लोग कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। इट इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, ठीक है। और ये बनाया फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये है आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम, और आर्कीगोनियम कौन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और ये जमीन पर बनता है। ये देखो कहां पर, इसके साथ रूट अटैच होगा, इसके साथ रूट अटैच होगा। ये कहां पर होता है, जमीन पर होता है सबसे। अब क्या होता है, ये बनाएगा मेल गैमीट, फिर से बनाया ये बनाएगा मेल गैमीट, और ये बनाएगा फीमेल गैमीट। ये फीमेल गैमीट हुआ, ये मेल गैमीट हुआ, दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। दोनों का होगा यहां पर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होकर के जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं हम लोग जायगोट, और ये जायगोट आगे जाके बनेगा एम्ब्रायो,
एम्ब्रायो, और ये एम्ब्रायो आगे डेवलप करेगा इसमें स्पोरोफाइट। ये प्रोथैलस जो है ये एक्चुअली इसका है प्रोथैलस, इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। प्रोथैलस इज गैमेटोफाइट, प्रोथैलस इज गैमेटोफाइट। यहां देखे गैमेटोफाइट है और यहां क्या देखे स्पोरोफाइट है, ठीक है। और यहां तक का पीरियड देखो, यहां से यहां तक का बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये हैप्लॉइड स्टेज है, ये स्टेज है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एक है, और ऊपर वाला स्टेज कैसा है डिप्लॉइड। ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये भी होगा 2n, स्पोरेंजिया भी होगा 2n, ये लीफ भी होगा 2n, स्पोरोफाइट भी होगा 2n, एम्ब्रायो भी होगा 2n, और जायगोट भी होगा 2n। यहां तक वाला सब जो है 2n है। ये इसमें लाइफ साइकिल कैसा है डिप्लॉइड। और यहां पर देखो ये क्या होगा स्पोर होगा एंड ये प्रोथैलस होगा एंड मेल गैमेट होगा एंड फीमेल गैमेट होगा एंड, तो ये सब यहां जाकर के बनाया, दोनों फ्यूज किया और दोनों फ्यूज करके बनाया 2n। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लाइफ साइकिल जो है ये रिप्रोडक्शन का फेज कहां पर परफॉर्म होता है। लेकिन सबसे पहले स्पोरेंजियम कहां डेवलप हुआ, सेक्स ऑर्गन की तरह कौन बिहेव कर रहा लीफ, सेक्स ऑर्गन की तरह कौन बिहेव कर रहा लीफ। सेक्स ऑर्गन की तरह कौन, ऊपर वाला लिख लिए होंगे सर, ऊपर वाला सब लिख लिए होंगे। यदि ऊपर वाला लिख लिए होंगे तो सेक्स ऑर्गन की तरह कौन बिहेव कर रहा लीफ। ये स्पोरेंजियम बनाया लीफ। तो जो स्ट्रक्चर, चूंकि स्पोरेंजियम is produced, sporangium are produced on leaf, ठीक है। तो स्पोरेंजियम के लिए वर्ड आया स्पोरो, और लीफ के लिए वर्ड आया फिल। क्लोरोफिल होता है ना, तो लीफ के लिए वर्ड आया फिल। इसलिए इसको लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ जो है सेक्स ऑर्गन जो इसका लीफ क्या हो जाएगा स्पोरोफिल। लीफ क्या हो जाएगा स्पोरोफिल। यहीं से चूंकि शुरू हुआ स्पोरोफिल बताने के लिए इसको हम बताएं फॉर स्पोरोफिल, यानी ये सिंपल लीफ नहीं है, ये स्पोर बियरिंग लीफ है। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। Sporangium having leaves, sporangium having leaves, therefore they are called sporophyll। अब स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम तो दोनों तरह का होता है, स्पोरोफिल हो सकता है। अब ये देखिए ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में ये सारा हो जाता है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे दिस इज ऑल अबाउट टेरिडो। अब इसमें से जो भी पूछना होगा, आप क्लास के समय जो भी बात समझ में नहीं आई होगी वो सारा बात जो है आप पूछ लीजिएगा। अब देखो यहीं से एक टेंडेंसी आ गई, अब आगे का क्या हो सकता है, स्पोरोफिल में जो है माइक्रोस्पोर भी बन सकता है, माइक्रोस्पोर क्या होता है, मतलब मेल स्पोर। और इस पर क्या बन सकता है
मेगा स्पोर भी बन सकता है, मेगा स्पोर भी बन सकता है। तो ये क्या बनाएगा, ये मेगा स्पोर क्या होता है, फीमेल स्पोर। मेगा स्पोर क्या होता है, फीमेल स्पोर। तो ये लीफ जो है इसके बेसिस पर क्या हो सकता है, ये लीफ हो सकता है मेगा स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, और ये हो जाएगा मेगा स्पोरोफिल। ठीक है। और यही देखोगे जब जब फ्लावर बनता है, फ्लावर भी बनता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ से। फ्लावर क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ से। फ्लावर का जो भी पार्ट है वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो क्या हो जाएगा फ्लावर में जाके, आगे जाकर के एंड्रोसियम। ये क्या हो जाएगा, एंड्रोसियम, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। और ये मेगा स्पोरोफिल क्या हो जाएगा, गायनेसियम। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आगे गायनेसियम। और जब दोनों प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल जो है आगे जिम्नोस्पर्म में यदि जाओगे तो जिम्नो ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। यानी इस तरह से लीफ का एक ग्रुप हो जाए स्पोरोफिल का, ये हो गया ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। इसको जिम्नोस्पर्म में कहते हैं। कहां पर जिम्नोस्पर्म पढ़ाएंगे वहां पर देखना। जिम्नोस्पर्म में इसको कहते हैं कोन। जिम्नोस्पर्म में इसको क्या कहा जाता है, कोन। और एंजियोस्पर्म में जो पढ़ते हैं हम लोग, एंजियोस्पर्म में जो ये पढ़ते हैं हम लोग, एंजियोस्पर्म में जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म में ये जाके हो जाएगा फ्लावर। एंजियोस्पर्म में ये जाकर के हो जाएगा फ्लावर। यानी जो जिम्नोस्पर्म का कोन है वही एंजियोस्पर्म का फ्लावर है। और सब क्या है, स्पोरोफिल। सब क्या है, स्पोरोफिल है। और स्पोरोफिल पहला बार कहां पर बनना शुरू हुआ, टेरिडोफाइट्स। पहला बार स्पोरोफिल कहां बना, टेरिडोफाइट्स। ये टेरिडोफाइट्स। समझ में आ गई बात कि कैसे कैसे हम लोग धीरे धीरे फ्लावर के तरफ बढ़े हैं। इसका शुरुआत कहां से हो गया, टेरिडोफाइट से। इसमें पहला बार जो है लीफ के ऊपर स्पोरेंजियम प्रोड्यूस किया, यानी स्पोर बनाने का एबिलिटी पहली बार लीफ में आया। और इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग स्पोरोफिल। यही स्पोरोफिल बाद में क्या होता है, थोड़ा घना हो जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पर तो बिखरा हुआ है ना पूरे लीफ में। अब इस तरह से समेटा करके घना हो जाए, नहीं, अब खूब कड़ा हो जाए, बूटी हो जाए, तो यही बन जाएगा कोन। ठीक है। और इसमें ये बनेगा फ्लावर। एक्चुअली सब लीफ क्या है, स्पोरोफिल। सबको खोल दिए तो क्या हो जाएगा, ये स्पोरोफिल। यदि नोच चौथ करके इसका ग्रुप बना दिए तो ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म के केस में क्या हो जाएगा, कोन। और इसके केस में क्या हो जाएगा, फ्लावर। यानी फ्लावर का भी जो पार्ट देख रहे हैं वो भी एक लीफ ही है, और कोन का भी जो पार्ट देख रहे हैं वो भी एक लीफ ही है। और टेरिडोफाइट्स में जो लीफ है वो तो लीफ है। टेरिडोफाइट्स का जो लीफ है वो तो लीफ है। समझ में आया, एकदम स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। इसके लिए हम बारिश में, यहाँ पर पूरा बारिश हो रहा था, अब बारिश में हम 1 घंटा तक इसको जाकर के पहले ढूंढ के लाए, नहीं तो। अच्छा, ये देखना कि कहाँ स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, अपर सरफेस या लोअर सरफेस, ये याद रखना हमेशा होगा लोअर सरफेस पर। अपर सरफेस देखो इसका प्लेन है, चिकना जैसा है, लेकिन इसके लोअर सरफेस पर एकदम भर के है, काला 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 दाग जैसा। नहीं समझ में आया, 1 घंटा हम इसीलिए भटके।
हाँ, हो गया। अब यहां पर एक कंसेप्ट डेवलप हुआ, फ्लावर किसको कहेंगे, कोन किसको कहेंगे। अब हम लोग यदि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे तो एकदम साफ साफ पता चलेगा, और उसमें उसका लाइफ साइकिल तो पूरा हम आपको लिखाई। अब देखिए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के पहले एक चीज हम लोग देखते हैं। जिम्नोस्पर्म के पहले एक साइंटिस्ट हुआ था, उसका नाम था इचलर। साइंटिस्ट का क्या नाम था? इचलर। ये 1883 के आसपास, अराउंड 1883। ये क्या किया, सारा क्लासिफिकेशन तो हुआ ही था, वो क्या किया कि प्लांटी को लिया। प्लांटी जो है, ये मत भूलना, ये तो क्या था, किंगडम। प्लांटी क्या था मेरा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो उसमें प्लांटी क्या था, किंगडम। इचलर जो है, साइंटिस्ट का नाम है इचलर, EICHLER। ईस्वी इसका कितना था, अराउंड 1883। इन 1883 ये इचलर क्या किया, डिवाइडेड प्लांट किंगडम। ही डिवाइडेड प्लांट किंगडम। He divided plant kingdom into 2 sub-kingdoms. 2 sub-kingdom. इचलर जो है प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। ये जो सब किंगडम था, ये जो सब किंगडम था, इसको ये बोला, ये तो था किंगडम, ये क्या था, किंगडम। और इस किंगडम को डिवाइड किया किसमें, 2 किसमें, सब किंगडम में। ये 2 सब किंगडम में, और ये किसके द्वारा हुआ था, बाय इचलर। ठीक है, प्लांटी को ये कहा, एक को क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगेमी, ठीक है। और दूसरे को बोला ये फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी, these are 2 सब किंगडम्स। They are 2 सब किंगडम्स। अब क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी को देखिए, यहां तक आप लिख लीजिए, और इसके बाद देखते हैं कि इसको किया क्या है। अब देखिए, ठीक है, ऊपर तो लिख लिया हमने, मिटाते हैं। अब लिखते हैं ऊपर में क्रिप्टोगेमी। किंगडम सब किंगडम है, क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेम्स, इसको क्रिप्टोस मीन्स होता है, क्रिप्टोस मीन्स होता है हिडन। क्रिप्टोस मीन्स होता है हिडन, ठीक है। अब प्लस गेमोस मतलब होता है, गेमोस मतलब होता है मैरिज। गेमोस मतलब होता है मैरिज, ठीक है। यानी शादी एकदम छिप छिपा के हो, तो भाग भाग के शादी करता है ना रे, कि पता ही नहीं चलेगा कि कब शादी कहाँ किया, कोर्ट में किया कि मंदिर में जाके किया, कि बिना शादी कर ले ऐसे सिंदूर हरी बोल करके हाँ साथ में रहने लगा, लेकिन कोई समाज में उसके शादी को देखा नहीं। तो समाज में सोशली द मैरिज इज नॉट विजिबल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेमस। एक्चुअली क्या होता है, कि सेक्स ऑर्गेन्स, सेक्स ऑर्गेन्स आर हिडन, छिपा हुआ है, हिडन
inside the body of organism. Sex organ is hidden inside the body of organism. यदि ये बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो सेक्स ऑर्गन इसके भीतर में ढका हुआ है, बाहर दिख, जैसे यहां से कोई सेक्स ऑर्गन है, देखो यहां से सेक्स ऑर्गन है और इसी के अंदर एग है या स्पर्म है, कुछ भी है, लेकिन सेक्स ऊपर से क्या दिखता है? क्या नहीं, ये बॉडी के इनसाइड है, ऊपर से कोई गुजरेगा कहेगा कोई सेक्स ऑर्गन इसके पास नहीं है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रिप्टोगेम्स। और क्रिप्टोगेम का जो किंगडम है, क्रिप्टोगेम का जो किंगडम है, इस किंगडम को फर्दर इसमें इसका और क्या कैरेक्टर होगा? ये तो सेक्स ऑर्गन हिडन, पहला कैरेक्टर ये हो गया इसका पहला कैरेक्टर। दूसरा क्या होगा? फ्लावर, इसमें होगा क्या? फ्लावर क्या होगा? एब्सेंट। सीड होगा क्या? सीड क्या होगा? एब्सेंट। नहीं, सीड भी एब्सेंट होगा, फ्लावर भी एब्सेंट होगा। और ऐसे प्लांट को वो क्या बोला था? लोअर प्लांट। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि लोअर प्लांट, हायर प्लांट। एक्चुअली लोअर प्लांट मीन्स क्या हो गया? क्रिप्टोगेम। दे आर कॉल्ड लोअर प्लांट्स। बहुत बार हम लोग बोलते हैं लोअर प्लांट में ऐसा होता है, हायर प्लांट में नहीं होता। लोअर प्लांट का मतलब क्या हो गया? क्रिप्टोगेम। लोअर प्लांट का मतलब क्या हो गया? क्रिप्टोगेम। ये हो गया लोअर प्लांट्स। also called lower plants। वो क्या किया कि इसको जो है, ये क्या था? क्रिप्टोगेम क्या था? सब किंगडम। सब, ये क्या था? सब किंगडम। ये था सब किंगडम। और इस सब किंगडम को वो फिर से फर्दर डिवाइड किया। He divided it in 3 divisions. He divided it into 3 divisions. He divided it into 3 divisions. और ये 3 divisions क्या थे? थैलोफाइटा, तो पहले पढ़ चुके हैं। थैलोफाइटा। उसके बाद कौन था? ब्रायोफाइटा। और क्या था? टेरिडोफाइटा। हम लोग थैलोफाइटा भी पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइटा भी पढ़ चुके हैं और टेरिडोफाइटा भी पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसका दूसरा जो सब किंगडम था, अब उसका जो दूसरा सब किंगडम था, उसको भी हम लोग मिटा दे इसको। चलो, अब वहां पर दूसरा क्या बच गया था हमारा? फेनेरोगेम्स। दूसरा इसका डिवीजन क्या बच गया था? फेनेरोगेम्स। सेकेंड डिवीजन इज फेनेरो,
सब किंगडम जो दूसरा था इस कलर का, ये सब किंगडम था फेनेरो गेम्स। फेनेरो गेम। फेनेरो मीन्स क्या होता है? ये होता है एक्सपोज्ड और विजिबल। एक्सपोर्ड या विजिबल, ठीक है। गेमस मतलब क्या हो गया? सेक्स ऑर्गन। सेक्स और गेम, यानी सेक्स ऑर्गन इसका कैसा होगा? विजिबल। सेक्स ऑर्गन कैसा होगा? विजिबल होगा। यदि किसी का सेक्स ऑर्गन, मान लिया ये बॉडी है, ठीक है, सेक्स ऑर्गन जो भी प्रेजेंट होगा वो इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है, इनसाइड दी बॉडी नहीं है। ये बॉडी है और इसके क्या होगा सेक्स ऑर्गन? आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ये एक्सपोज्ड है, नहीं, ये कैसा है? आउटसाइड द बॉडी है तो मतलब क्या हो गया? ये एक्सपोज्ड। आउटसाइड द बॉडी है मतलब ये क्या हो गया? एक्सपोज्ड। या ये कैसा हो गया? विजिबल। ठीक है। और इसका दूसरा विशेषता क्या होता है? इसका दूसरा विशेषता क्या है? सीड्स आर प्रेजेंट। सीड्स, उसमें क्या था? सीड्स आर एब्सेंट। इसमें क्या हो जाएगा? सीड्स आर प्रेजेंट। सीड्स आर प्रेजेंट। सीड्स इसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा। उसमें क्या था? सीड एब्सेंट था। और सीड यदि प्रेजेंट होता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं। इसका जो सब किंगडम का क्या होगा? इसका डिवीजन, डिवीजन के बाद इसका क्या लाए थे हम लोग? डिवीजन के बाद क्या? डिवाइडेड इनटू, इसका डिवीजन होगा ना, इसका डिवीजन जो हो जाएगा, सब क्लास होगा तो इसका क्या होगा? डिवीजन होगा, ठीक है। और ये डिवीजन इसका क्या होगा? वन डिवीजन, सिंगल डिवीजन, इसको कहते हैं स्पर्मेटोफाइट। इसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा। फ्लावर हो भी सकता है और फ्लावर नहीं भी हो सकता। एक ग्रुप है जिसमें फ्लावर होगा, फ्लावर स्पर्मेटोफाइटा सीड डालना होगा। अब ये क्या होगा कि फ्लावर, देखिए फ्लावर क्या होगा? ये दो भी बात हो सकता है। ये प्रेजेंट भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है? प्लस देकर के लिखे मतलब प्रेजेंट भी हो सकता है। और ये क्या हो सकता है? एब्सेंट भी हो सकता है। प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। यदि फ्लावर एब्सेंट हुआ, यदि फ्लावर एब्सेंट हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं, फ्लावर एब्सेंट हुआ तो इसका मतलब खाली सीड प्रेजेंट है, फ्लावर प्रेजेंट नहीं है। फ्लावर मतलब प्रेजेंट हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्लावर एंड फ्रूट। फ्लावर एंड फ्रूट। फ्लावर रहेगा प्रेजेंट तो फ्रूट भी प्रेजेंट होगा। ये क्या? फ्लावर एंड फ्रूट इज, अब पहले लिखो एब्सेंट वाला, पहले लिखो एब्सेंट वाला, तो इसको बोलते हैं क्या? सीड नेकेड हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिम्नोस्पर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। और यदि फ्लावर और फ्रूट प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। समझ में आया? इसको फ्लावर के बेसिस पर कितना? दो ग्रुप्स में डिवाइड किया।
फ्लावर के बेसिस पर ये कितना ग्रुप्स बनाया? 2 ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। समझ में आया? एक में फ्लावर और फ्रूट प्रेजेंट है और एक में फ्लावर और फ्रूट एब्सेंट है। सीड दोनों में प्रेजेंट, सीड दोनों में प्रेजेंट, सीड दोनों में प्रेजेंट है और सीड है प्रेजेंट, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है सीड बियरिंग प्लांट्स। स्पर्मा मीन्स होता है, अब लिखो, ठीक है। अब स्पर्मा मीन्स होता है सीड। स्पर्मेटोफाइटा मतलब यहां देखो स्पर्मा, स्पर्मा इसका मतलब होता है सीड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड और फाइटोन का मतलब होता है, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। नहीं, दोनों मिला के क्या बना? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। इधर क्या हो गया? सीड, सीड बियरिंग प्लांट्स। और स्पर्मेटोफाइटा में कौन कौन आ जाएगा? स्पर्मेटोफाइटा में कौन कौन आ जाएगा? बोथ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, both are spermatophyta. These both are spermatophyta. These both are spermatophyta. समझ में आई बात? ठीक है। अब हम लोग आए तक सीधा सीधा जिम्नोस्पर्म पर और एंजियोस्पर्म पर। नाउ वी कम टू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सेपरेटली। ठीक है। अब हम लोग आते हैं जिम्नोस्पर्म। यहां लिखे जिम्नोस्पर्म, इसका फुल फॉर्म है, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। एक हुआ जिम्नोस प्लस स्पर्मा, जिम्नोस प्लस स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या हो गया? प्लांट्स विथ नेकेड सीड, नेकेड सीड मतलब क्या हो गया? फ्रूट इज, मतलब क्या हो गया? फ्रूट इज एब्सेंट, फ्रूट इज एब्सेंट और फ्रूट एब्सेंट है तो फ्लावर इज एब्सेंट। समझ में आई बात? जिम्नोस्पर्म किसको कहते हैं, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या होता है कि प्लांट्स कैसा होता है जिम्नोस्पर्म का?
जिम्नोस्पर्म का प्लांट कैसा होता है। देखो थोड़ा सा हम लोग दिखाते हैं, मिटा दें, इसको भी मिटा देता हूं। यदि शुरू करोगे, यहां देखो प्लांट को शुरू करते हैं, देखो देखो यहां प्लांट शुरू करते हैं, ये लैंड है, इतना बड़ा जो एरिया है, देखो इतना बड़ा जो एरिया है ये वाटर, इतना बड़ा जो एरिया है वो वाटर है, और ये एरिया जो देख रहे हो ना, ये एरिया क्या हो जाएगा, लैंड। ठीक है। अब देखो थैलोफाइटा, देखो अलगी, अलगी था ना थैलोफाइटा, अलगी मेनली कहां प्रेजेंट था, पानी, इतना याद है ना, एक्वाटिक था। इस एनवायरमेंट को कहते हैं एक्वाटिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वाटिक। और जो जमीन पर लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरिस्टेरियन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, टेरिस्टेरियन। ठीक है। जो लैंड पर लगेगा वो टेरिस्टेरियन, जो वाटर में होगा ये एक्वाटिक, वो यहां लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो टेरिस्टेरियन। अलगी के बाद कौन आया था प्लांट में, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कहां था, किनारे पर। ब्रायोफाइट कहां पर हुआ हुआ था, किनारे पर। नहीं, ये ऐसा था कि कुछ पार्ट इसका लैंड पर भी था और कुछ पार्ट पानी में था, ये था ब्रायोफाइटा। नहीं, अब ब्रायोफाइटा को इसलिए हम लोग क्या बोलते थे, ये कुछ पार्ट देखो तो पानी में भी है, कुछ पार्ट जो है इसका लैंड पर भी है, इसको क्या बोलते थे, एम्फीबियन। इसको क्या बोलते थे, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन इसलिए ये वाटर पर भी था और ये लैंड पर। ब्रायोफाइट दोनों जगह पर रह सकते थे, वाटर के नजदीक। ठीक है। इसके बाद बढ़िया से यहां पर जो ग्रो किया, इसे थोड़ा बड़ा हुआ, अभी तुरंत इसको देखें, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा नहीं, टेरिडोफाइटा। लेकिन ये क्या है, ये इसका भी रूट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ नहीं था। ये कैसा जगह पर रहता था, पानी के नजदीक वाला मॉइस्ट सॉइल। कैसा में रहता था, मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल। ये कौन था, ये देखो एक्वाटिक, अलगी, अलगी से कौन चला, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से कौन चला, टेरिडोफाइट। और यहां से आया हुआ कौन, जिम्नोस्पर्म। यहां से आया इस तरह वाला जिम्नोस्पर्म, यहां से आया, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, और सबसे लास्ट में आया एंजियोस्पर्म। ये हो गया जिम्नो और ये हो गया एंजियो। अब प्लांट से देखो, प्लांट से जितना दूरी बढ़ता गया, इसका मतलब प्लांट के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो गई। सबसे ज्यादा प्लांट का पानी का सबसे कम जरूरत किसको था, एंजियोस्पर्म। और सबसे ज्यादा पानी का जरूरत किसको था, अलगी को। नहीं, तो पूरा प्लांट को हैबिटेट मतलब कहां कैसे जगह में होगा, इसको हम लोग एक नजर में देख लिए। ठीक है, यहां तक तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ना कैसे है, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, हम लोग को पढ़ना कैसे है, जिम्नोस्पर्म। मिटा दे इसको, चलिए। अब देखो
तो जिम्नोस्पर्म प्लांट कैसा होगा? अब बताने की जरूरत नहीं है कि प्लांट्स आर टेरिस्टेरियल, प्लांट्स आर टेरिस्टेरियल। मतलब क्या हो गया? ये मेनली कहां पर, मेनली कहां पर, लैंड पर या सॉइल पर। ठीक है। दूसरा क्या है? प्लांट्स जो है हमेशा, प्लांट्स आर एवरग्रीन। जनरली क्या होगा? एवरग्रीन। हमेशा जो है इस पर प्लांट पत्ता जो है सालों भर लगा रहेगा। उसके बाद ये क्या होगा? एनुअल होगा कि पेरिनियल होगा? प्लांट्स आर या तो ये श्रब होगा, या तो ये श्रब होगा, या तो ये ट्री होगा। ठीक है। या तो ये श्रब होगा या तो ये ट्री होगा। हर्ब होगा क्या? हर्बेसियस होगा क्या? हर्बेसियस होगा क्या? हर्बेसियस नहीं, हर्बेसियस नहीं होगा। क्या होगा? या तो ये श्रब होगा और या तो ये ट्री होगा। ठीक है। अब देखो, ये तो इसका हो गया कि कहां पर होगा और कैसा ये होगा। ठीक है। अब है कि बाहर से प्लांट कैसा दिखेगा? एक्सटर्नल फीचर या मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक्सटर्नल फीचर को हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। मिटा दे इसको। एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट, एक्सटर्नल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये हो गया एक्सटर्नल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है। अब ये क्या होगा? इसमें क्या होगा? प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। मेनली क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट। ठीक है। और डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम एंड लीफ। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है। अब यहां पर देखो दूसरा चीज, प्लांट हैज नो फ्लावर। प्लांट हैज नो फ्लावर। इस पर कोई फ्लावर नहीं उगता है। हाँ? फ्लावर तो प्लांट हैज कौन? जिम्नोस्पर्म का प्लांट में नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना अभी तक। अरे तो जनरल प्लांट थोड़े, ये सारा बात किसके लिए पढ़ रहे हैं? जिम्नोस्पर्म। याद लिखो तो उसको छोड़ दो। हैज नो फ्लावर। नहीं, बियर्स नो फ्लावर। कोई फ्लावर नहीं होता है। अब क्या होगा? फ्लावर नहीं होगा तो क्या होगा?
स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स, इसी को पढ़ाने के लिए हम उसको उतना पढ़ाए। स्पोरोफिल्स आर aggregated into ग्रुप्स। ये स्पोरोफिल क्या हो जाएगा, ग्रुप्स में एग्रीगेट हो जाएगा इनटू ग्रुप्स। और इसमें जो ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल इज कॉल्ड कोन। बताया थे ना, इज कॉल्ड कोन। और कोन दो तरह का होगा। कोन क्या हो सकता है, मेल कोन हो सकता है, मेल कोन हो सकता है, और फीमेल कोन हो सकता है। मेल कोन हो सकता है और फीमेल कोन हो सकता है। ठीक है। अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर, ये तो हो गया एक्सटर्नल। ठीक है। अब देखो इंटरनल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। यहां पर क्या लिखते हैं, इंटरनल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। इंटरनल फीचर इसका क्या हो जाएगा, इन टिश्यू सिस्टम आर वेल डेवलप्ड, टिश्यू सिस्टम आर वेल डेवलप्ड, ये अच्छी तरह से डेवलप होगा। एंड वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू is also developed. Vascular tissue is also developed. Vascular tissue मतलब क्या हो गया, but vascular tissue is also developed। लेकिन इसमें एक अंतर होगा। vascular tissue में क्या क्या होता है, vascular tissue में होता है क्या क्या, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में 4 कंपोनेंट होता था, याद है ना, टिश्यू जब प्लांट टिश्यू पढ़ा है, जाइलम में 4 कंपोनेंट होता था। जाइलम में क्या होता था कि जाइलम वेसल, किसी को नहीं याद होगा, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, नहीं, जाइलम पैरेन्काइमा, और क्या होता था, ट्रैकिड्स। जाइलम फाइबर नीचे लिखो, यहां पर लिखो जाइलम वेसल, और क्या होता था, ट्रैकिड्स। जाइलम, ट्रैकिड्स, और एक होता था जाइलम फाइबर। ठीक है, 4 कंपोनेंट होता था, इसमें से 3 ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जाइलम वेसल इज एब्सेंट। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, जाइलम वेसल, ये क्या होता है,
एब्सेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, जाइलम का कितना कंपोनेंट होगा, ओनली 3 कंपोनेंट्स, ओनली 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट, ये तीनों जो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और जाइलम वेसल क्या होगा, एब्सेंट होगा। फ्लोएम में क्या क्या होता था, फ्लोएम में भी एक चीज, फ्लोएम में एक सेल पढ़ते थे ना, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, ये क्या होता है, एब्सेंट। कंपेनियन सेल क्या होता है, एब्सेंट। इसके बदले में एक सेल होता है कंपेनियन सेल, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके बदले में होता है एक सेल, वेसल भी एब्सेंट होता है, उसके बदले में भी दूसरा चीज हो जाता है, मतलब सीप ट्यूब भी एब्सेंट होगा। नहीं नहीं, रिप्लेस क्यों करेगा, नहीं नहीं, उसमें एब्सेंट ही है, इसमें रिप्लेस्ड है। ये कंपेनियन सेल यहाँ पर एब्सेंट है एंड रिप्लेस्ड बाय, ज्यादा दिमाग लगाता है, रिप्लेस्ड बाय, किसके द्वारा रिप्लेस्ड बाय, एल्ब्यूमिनस सेल। अब हम नहीं बोलना चाहते एल्ब्यूमिनस सेल, नहीं। और इसके अलावा क्या होगा, रेस्ट, बाकी इसमें भी कितना होगा, 3 कंपोनेंट्स। अब हम जाइलम फ्लोएम पर यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं बैठे होंगे, उसके लिए प्लांट टिश्यू जाकर भेज रिवीजन कर, हम जाइलम फ्लोएम पढ़ाने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए, हमने तो जिंदगी भर एक ही चीज पढ़ाते थे। चल हो गया, चलो अब देखते हैं रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब देखिए अब देखो रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, ये रिप्रोडक्शन कैसा होगा, रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म को यदि आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेनली क्या होता है, मेनली क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेनली क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is present
मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। और इसमें क्या होगा, अब देखो यहां पर मान लिया मेल प्लांट है, मेल प्लांट, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, फीमेल प्लांट, ठीक है। मेल प्लांट के ऊपर क्या होगा, मेल कोन, मेल प्लांट के ऊपर क्या होगा, अभी क्या बोले थे, मेल कोन, मेल कोन, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, माइक्रोस्पोर, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, माइक्रो स्पोर, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट, हो गया। इस यहां पर क्या प्रोजेक्ट होगा, फीमेल को ठीक है, फीमेल कौन क्या बनाएगा, मेगास्पोर, फीमेल कौन क्या बोलेगा, मेगास्पोर, और मेगास्पोर क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट, ये प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, अब क्या होगा, ये होगा फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन है फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर क्या होगा, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इससे क्या बनेगा, जायगोट, इससे क्या बनेगा, जायगोट, और जायगोट क्या बनाएगा, डेवलप होकर के एम्ब्रायो, जायगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो फिर आगे डेवलप करेगा, ये मेल प्लांट बना सकता है, और ये एम्ब्रायो मेल प्लांट। अब देखो इतना बड़ा जो पार्ट देख रहे हो, सिर्फ इतना बड़ा जो पार्ट देख रहे हो, ये है हैप्लॉइड। अब बाकी पूरा लाइफ साइकिल क्या है, डिप्लॉइड। बाकी सारा लाइफ साइकिल क्या है इसका, यहां से लेकर के यहां तक डिप्लॉइड, टू एंड, ये सारा क्या है, टू एंड या डिप्लॉइड। ये क्या है, एंड या है, समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए ओवरी, अब यहां पर क्या हो जाएगा, एम्ब्रायो जो है ये बनाएगा सीट, एम्ब्रायो ये क्या बनाएगा, सीट, एम्ब्रायो है ये क्या बनाएगा, सीट ना, और सीट से बनेगा ये प्लांट। एम्ब्रायो डेवलप होकर के क्या बनाएगा, सीट, एम्ब्रायो डेवलप होकर के क्या बनाएगा, सीट, और सीट क्या बनाएगा, फिर मेल प्लांट या फीमेल प्लांट, फिर आगे ये बढ़ेगा, मैच्योर होगा, फिर ये मेल कौन फीमेल कौन बनाता रहेगा, ये लाइफ साइकिल ऐसे इसका चलता रहेगा। हो गया। अब यहां पर लिखिए, सिंस, हो गया, सिंस ovary is absent, ovary is absent in gymnosperm, ovary is absent in gymnosperm, hence no fruit formation, hence
seeds are naked. Seeds are naked. Or seeds are naked or uncovered. ठीक है। अब देखिए फर्दर जो है ये एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब देखिए प्लांट्स, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। Examples of gymnosperm. इसमें होता है साइकस। साइकस का प्लांट देखोगे इसे खजूर की तरह होता है, ठीक है। और इस पर मतलब अलग अलग इस तरह से दाग रहता है, स्कार रहता है नहीं, और यहाँ पर खजूर के पत्ता जैसा ही ये हो गया साइकस। दूसरा होता है पाइनस। पाइन्स या इसको बोलते हैं हम लोग पाइनस नहीं। पाइनस में लीफ यदि हिमालय वाले तरफ जाओगे ना, देखोगे इस तरह का ट्री होता है, एकदम कोन जैसा लंबा लंबा नहीं। पाइनस ये साइकस है, खजूर जैसा होता है। और ये है ऐसा होगा, इसमें बहुत सारा डाल होता है, इस तरह से ढेर सारा डाल होगा, लेकिन प्लांट में ऐसे तो कोन जैसा बना रहता है ना। एक्चुअली क्या होता है, हिमालय वाला जो हाइट वाला एरिया है वहां पर बर्फ पड़ता है, तो जो भी बर्फ गिरेगा ना इस पर ये सब फिसल करके चला जाएगा, प्लांट पर लोड नहीं होगा। यदि इस तरह का चौड़ा वाला प्लांट होता है हम लोग का, जैसे बरगद दरगद का होता है ना, क्या होता है इसमें बर्फ जमता, इतना बर्फ का लोड हो जाता है कि ये पेड़ गिर जाएगा नहीं, सारा बर्फ का लोड। लेकिन यही इस तरह से इसको ढाल यदि हो गया तो क्या होगा, बर्फ गिरेगा भी तो इधर से धीरे धीरे जमीन पर, इधर से निकलेगा तो धीरे धीरे जमीन पर चला जाएगा, पेड़ पर। हाँ, एक्सपर्ट ट्री इसी का है, ठीक है। और इसका दूसरा सेड्रस, देवदार। सेड्रस इसको कहते हैं देवदार। देवदार है ना। और एक प्लांट और है यहां पर देखो, जिंकगो। इस तरह का छोटा प्लांट होता है, इस तरह का प्लांट होता है, छोटा छोटा एक प्लांट है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिंकगो। जिंकगो जिंकगो जो है, दे आर एक्चुअली लिविंग फॉसिल। जिंकगो क्या है, लिविंग फॉसिल। बहुत लिविंग फॉसिल का मतलब यह हो गया, यदि मतलब अभी का जिंकगो ले लो, जैसे ये 500 ईयर पहले ले लो, या अभी का ले लो नहीं, मतलब ये टुडे आज का जिंकगो ले लीजिए, या 500 साल पहले का ले लीजिए। इतना लंबा समय में देयर इज नो एनी चेंज। तब भी वैसा ही था और आज भी ऐसा ही।
तो कोई लंबे समय तक, जैसे फॉसिल का क्या हुआ, जैसे मर गया, अब दफना गया जमीन के अंदर, 1000 साल भी वैसा ही पड़ा हुआ है, तो मरा हुआ है तो वैसा पड़ा हुआ है। ये जिंदे में जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है 500 साल तक नहीं। यदि कोई लंबा समय तक कोई चेंज नहीं होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लिविंग फॉसिल। यदि कोई क्वेश्चन पूछे तो जिम्नोस्पर्म विथ लिविंग फॉसिल, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नहीं। हो गया। इट्स ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म, इट्स ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म। अगला जो थोड़ा सा चीज पढ़ाता है दैट इज एंजियोस्पर्म। अगला थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियो का जो है, एंजियो मतलब होता है, ये होता है, इसका मतलब होता है कवर्ड। एंजियो मीन्स होता है कवर्ड, और ये वर्ड है अस्पर्मा। अस्पर्मा मीन्स होता है सीड। अब सीड का कवरिंग क्या बताते हैं, सीड का कवरिंग क्या होगा, फ्रूट होगा। सीड का कवरिंग क्या होगा, फ्रूट होगा। इसका मतलब एक तो पहले सीड प्रेजेंट है, ये स्पर्मेटोफाइटा का पार्ट है। दूसरा इसको क्या होगा, कवर्ड सीड। तो इसको हम लोग एंजियोस्पर्म्स क्या होगा, दे आर कॉल्ड। दूसरा चीज, एक तो पार्ट है ये हायर प्लांट, लोअर प्लांट हमें बताया था किसको कहते हैं, और हायर प्लांट में पिछला भी जिम्नोस्पर्म भी जो इंक्लूड किए थे वो किसका था, हायर प्लांट। एक तो ये हायर प्लांट में है। दूसरा, इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्लांट्स विथ कवर्ड सीड, कवर्ड सीड। और कवरिंग ऑफ सीड क्या है, सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। ये हो गया फ्रूट, और ये पार्ट हो गया इसका सीड। मीन्स सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो प्लांट्स का खुद का नेचर क्या होगा, प्लांट्स का इसमें हम लोग क्या देखेंगे आगे, इसका नेचर देखेंगे, फीचर ऑफ प्लांट। प्लांट्स क्या होगा, अभी तुरंत बताए थे ना, इधर से एक कटी गया और यहां से लास्ट में सबसे डेवलप कौन था, लैंड पर था। तो प्लांट्स अब क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल। Plants are mainly terrestrial. Plants are mainly terrestrial। एक दूसरा नेचर क्या होगा इसका, हैबिटेट। ये देखो प्लांट का टाइप, they can be plants of angiosperms, can be plants of angiosperm can be क्या हो सकता है, जिम्नोस्पर्म में बताए थे, they can be either shrubs or trees, but plants of angiosperm they can be herb, shrub and tree, herb, shrubs and tree, ये तीनों हो सकता है। दूसरा क्या
क्या हो सकता है? उसका हम लोग क्या देते हैं? मेनली पेरेनियल्स था। जिम्नोस्पर्म, ये इधर जिम्नोस्पर्म का लिखते हैं, वो क्या, ये क्या हो सकता था? श्रब्स हो सकता था या ट्री हो सकता था। ठीक है, एक डिफरेंस यहीं पर आ गया। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे? प्लांट्स कैन बी क्या? एनुअल, biennials और perennials। इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या था? मेनली पेरिनियल्स। जिम्नोस्पर्म क्या था? मेनली पेरिनियल्स। तीसरा, ये दो अंतर देख लिए। तीसरा, स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर। वहां स्पोरोफिल्स वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोन्स। नहीं, तीसरा, प्लांट्स स्पोरोफिल्स are present in the form of flower। यहां पर किस फॉर्म में था? they were present in the form of cone। they were present in the form of cones। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसका रिप्रोडक्टिव या लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे।